ध्रुव राठी ने आचार्य प्रशांत का इंटरव्यू लिया और उन्होंने कई विषयों पर बात की, जैसे खुदा के बारे में बात की, गोश्तखोरी के बारे में बात की, आत्मा के बारे में बात की, इसी तरह परलोक जन्नत जहन्नम के बारे में बात की। तो हम एक एक पॉइंट को लेंगे। हमारा मकसद ये है, चूँकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम नौजवान ध्रुव राठी के वीडियोज़ को देखते हैं, इसलिए हो सकता है कि उनके जहनों में डाउट्स हों और इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कुछ शक और शुबहे में जाने का अंदेशा हो। इसीलिए हमने सोचा इस्लाम के उन उसूलों को, जिन उसूलों को आचार्य प्रशांत ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निशाना बनाया है, उनका भरपूर दलील के साथ, तथ्य के साथ जवाब दिया जाए। स्टेप बाय स्टेप पॉइंट की शक्ल में उनकी बातों का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ध्रुव राठी ने बहुत सारे सवालात किए, हम सारे सवालात को नहीं लेंगे, बल्कि इस्लाम के कुछ उसूलों से जो उनके विचार टकराते हैं उनको हम लेंगे। ध्रुव राठी ने खुदा के बारे में उनसे सवाल किया, गॉड के बारे में, तो उन्होंने गोल मोल सा जवाब दिया और कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भगवान में मानते हैं? देखिए, मुझसे आगे कोई है, मैं छोटा हूँ, मैं एक सीमित व्यक्तित्व हूँ, मेरी सोच सीमित है, मेरा शरीर सीमित है और मेरा जीवन काल सीमित है। मुझसे आगे कुछ है, ये निस्संदेह सत्य है, क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं। उसके आगे कि गॉड यानी हमसे आगे भी कोई चीज़ होनी चाहिए, वरना लाइफ बेकार है। तो इस तरह की बात कही उन्होंने, और उन्होंने गॉड का नाम नहीं लिया और बीच में आत्मा का शब्द इस्तेमाल किया गॉड के लिए। मुश्किल से उन्होंने ऐसे दिल पे हाथ रख के ये नाम ही दे दिया आत्मा, ये बहुत बड़ी बात है। उसके आगे बार बार बोलते थे कि अचिंत्य है, अकल्प्य है, वाणी उस तक जा नहीं सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, मन और बुद्धि उसे खोजने जाते हैं तो असफल होकर वापस आ जाते हैं। तो मुझसे आगे जो है वो बियॉन्ड माई माइंड होना चाहिए, बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने अपने भगवान की रचना अपने हिसाब से कर ली है तो वो तो फिर मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ ना। फिर उन्होंने एक उसूल बताया, अपना गढ़ा हुआ उसूल, कि गॉड वो है जो इमेजिनेशन से परे हो, यानी जिसको हम अपने ख़यालात से पता नहीं लगा सके। लेकिन ये बात भी कह रहे हैं वो इमेजिनेशन से ही कह रहे हैं। पते की बात ये है कि ये जो बात कह रहे हैं कि इमेजिनेशन से परे हो गॉड वो है, ये बात भी इमेजिनेशन का हिस्सा है, इसलिए ये आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती है। दूसरी बात ये है, आपको साथ में कुछ अल्लाह के वियट जोड़ना ज़रूरी है। वो ये है कि मुझसे आगे जो है मेरी कल्पना नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपकी जो भी आगे है आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते। आगे जो है उसके बारे में अगर कुछ भी बोला तो फिर वो बेचारा आगे रह नहीं गया। जब आपने ये उसूल बता दिया कि इमेजिनेशन से परे हो, तो फिर गॉड के बारे में जब आपसे डिटेल्स पूछे गए तो आप क्यों बताने लगे? मिसाल के तौर पर आपने कहा कि गॉड निराकार है, तो ये भी आपका इमेजिनेशन था। इसी तरह आपने कहा गॉड आत्मा है, ये भी आपका इमेजिनेशन था। आपने कहा गॉड निर्गुणी है, ये भी आपका इमेजिनेशन था। तो आपने ख़ुद ही एक उसूल बनाया और ख़ुद ही उसको तोड़ दिया। जहाँ तक इस्लाम के कॉन्सेप्ट की बात है, तो इस्लाम भी आपकी बात से सहमत है और कहता है कि इंसान की अक़ल उतनी ताकतवर नहीं है कि वो जो फ़िज़िकल चीज़ें हैं उनके बियॉन्ड जा सके और गॉड के बारे में ख़ुद से पता लगा सके। इसलिए इस्लाम इससे आगे कुछ स्टेप बयान करता है, इसके आगे भी इस्लाम रहनुमाई करता है, बस भटकता हुआ इंसान को नहीं छोड़ देता है, बल्कि इस्लाम कहता है कि गॉड को जानने का एक रास्ता है। वो रास्ता है पैगंबरों का रास्ता। गॉड ने हर ज़माने में अलग अलग पैगंबरों को अपना कलाम भेजा, अपनी बात भेजी और अपने बारे में इंट्रोडक्शन कराया। अब उसी को सामने रखते हुए आप गॉड को समझ सकते हैं, और उसके अलावा जो भी आप करें वो इमेजिनेशन है। चाहे आप करें या आपके अलावा कोई दूसरा करे, वो दोनों इमेजिनेशन में दाखिल है। कोई आकार वाला कोई साकार कहे वो भी इमेजिनेशन है, और कोई निराकार कहे वो भी इमेजिनेशन। गॉड पर बात करते हुए जब ध्रुव राठी ने सवाल किया कि मूर्ति पूजा के बारे में आपकी क्या राय है, तो इन्होंने कहा कि मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं
सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा, सगुण के माध्यम से मैं निर्गुण में प्रवेश करूंगा। क्योंकि इसमें तो देखिए कोई दो राय है नहीं कि सत्य तो निर्गुण ही होता है ना, गुण तो माने अमूर्त तक पहुंचने के लिए मूर्त का सहारा लेना, साधन अपनाना ये ज़रूरी है, जबकि इस बात का कोई तथ्य, कोई प्रूफ इन्होंने पेश नहीं किया, या आप कह लीजिए स्टेटमेंट है उनका, और इसके अलावा इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है कि एक वही वस्तु जो पृथ्वी से ही बनी है, हम जैसे मिट्टी से बने हैं, बिल्कुल मूर्ति भी पृथ्वी का एक पार्ट है। अब वो पार्ट कैसे भगवान तक, गॉड तक पहुंचाने का साधन बन जाता है, ये समझ से बाहर की बात है। आखिर ये बात किसने बताई, कहाँ से ये बात आई, ये भी तो इमेजिनेशन हो गया। तो फिर आपके इमेजिनेशन को हम दलील क्यों मान लें? जिनको ईश्वरीय ग्रंथ कहा जाता है उनको हम क्यों नहीं माने? आपने निर्गुणी कहा, निर्गुणी क्या होना पॉसिबल है किसी चीज़ का? किसी चीज़ का गुण ही ना हो तो एग्जिस्टेंस उसका कैसे होगा? आप एग्जिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक गुण है। आप कहते हैं कि वो सत्य है, ये भी एक गुण है। निर्गुणी भी कह रहे हैं, आप सत्य भी कह रहे हैं, आत्मा भी कह रहे हैं। तो अजीब तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है गॉड के कॉन्सेप्ट के सिलसिले में आपके पास। तो इस्लाम का सीधा सा साफ सा पैगाम है कि अल्लाह ने अपना कलाम, अपना वर्ड नाजिल किया, अपने पैगंबर पर उतारा और उसमें अपना इंट्रोडक्शन किया, और उसी में जन्नत जहन्नम सारी बातें जो इंसानी इमेजिनेशन से परे है, उन सारी बातों को गॉड ने खुद ही हल कर दिया। ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी कर लें वो इमेजिनेशन में ही आता है। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। आपने उसको भारत रत्न दे दिया, आपने उसको कर दिया, आप उसकी वर्शिप करने लग गए। जो आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मारा, मैंने किया क्या है? मैंने आपको कॉपी किया है। आपने वही किया जो मैंने किया। मैंने आपको कॉपी किया है। कॉपी किसको किया जाता है? जो आपका आदर्श होता है। तो मैं आपको अपना रोल मॉडल, अपना आदर्श, अपना आइडियल बना रहा हूँ। ये मैंने आपको बदला लिया या मैंने आपको सम्मान दे दिया? तो ये एक तरह से इस्लाम का जो कानून है कि कोई अगर हाथ काटे तो सज़ा में उसका हाथ काट दो, कोई नाक काटे तो सज़ा में उसकी नाक काट दो। ये जो बात है ये असल में कोर्ट का एक पूरा प्रोसेस है और उसके मुताबिक वो कोर्ट फैसला सुनाता है, उसके बाद इस पर अमल होता है। इंडिविजुअली कोई ये सब नहीं कर सकता है, ये अलग बात है। लेकिन इसको चोट करने के लिए आचार्य प्रशांत ने एक कुतर्क सामने रखा और कहा कि कोई अगर आपको मारता है और आप पलट करके उसको मारते हैं तो आप जो है उसको आदर्श बना रहे हैं, यानी उसकी कॉपी करके उसको आदर्श मान रहे हैं। मतलब ये अजीब तरह का कुतर्क था। इसको तो हम उल्टा करके इस तरह भी कह सकते हैं कि उसने मुझे मार का उपहार दिया और दी हुई चीज़ को नहीं रखनी चाहिए, वापस कर देना चाहिए, इसलिए हमने लौटा दिया उसको। सूद समेत लौटाना चाहिए, लेकिन हमने सूद समेत ना लौटा करके जितना दिया था उतना ही दे दिया। तो ये कुतर्क हम भी पेश कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, संभव नहीं है। दुनिया में कानून बनता है, पुलिस का महकमा होता है, पूरा आर्मी का सेक्टर होता है, ये इसीलिए तो होता है। इंसान को आप जो है, आपको चैलेंज है मेरा, आप एक बस्ती ऐसी बनाकर दिखाइए जो आपके इस उसूल पर खरी उतरती हो, जहाँ पे कोई कानून ना हो, किसी का केस रजिस्टर्ड ना होता हो, किसी पुलिस की ज़रूरत ही ना हो, कुछ ना हो, और सामने आप सब कुछ रख दें। चोरी के सामान जो जितना रखना है रख दीजिए। आपके प्रवचन 24 घंटे चलते हों, प्रवचन से ही अगर आदमी रुक जाए, समझ जाए, जैसा कि गौतम बुद्ध ने, आपने मिसाल दी कि गौतम बुद्ध ने अपने हत्यारे को शिष्य बना दिया। ठीक है, बना दीजिए, सबको शिष्य बना दीजिए प्रवचन दे करके, और फिर बताइए। इस पर बात जब आ ही गई तो मैं बता दूं आपको कि बुद्ध मत का विचारधारा इतना कमज़ोर था कि वो हिंदुइज़्म के सामने टिक नहीं सकी, भारत में उसका पतन हो गया। इसी तरह इस्लाम जहाँ जहाँ पहुँचा, अगर वहाँ बुद्ध मत थी तो बिना किसी लड़ाई के बुद्ध मत का अंत हो गया। इंडोनेशिया, मलेशिया, कहीं कभी भी इस्लामी मिलिट्री वहाँ तक नहीं पहुँची। उसके बावजूद आज वहाँ की अधिकतर आबादी मुसलमानों की है। वहाँ बुद्ध मत का ज़ोर था। साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने पावर का इस्तेमाल करे, वरना ख़त्म हो जाएगा, उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसी के संबंध में आदर्श पुरुष जिसको आप लोग मानते हैं, श्री राम का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि रावण ने अगर गलत किया तो श्री राम को क्या ज़रूरत थी लंका ढाने की?
लेकिन उन्होंने चढ़ाई की और रावण ने जितना नुकसान नहीं किया था, राम ने उससे बड़ी और करारी शिकस्त दी, हराया। तो आपके फ़लसफ़े के अनुसार राम ने गलत किया। अब आते हैं यौम आखिरत के बारे में। इन्होंने परलोक का, जन्नत और जहन्नम का इनकार किया। उस पार कभी पहुंचे ही नहीं। सारा खेल संतों ने कितने गीत गाए हैं कि बेटा उस पार पहुंचना है, उस पार नाव में नहीं बैठे रहना। बाकी जितनी विधियां हैं, क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो सब नाव है, उस पार पहुंचने के लिए इस्तेमाल। और यहाँ तक कि जो ज्ञान भी है पूरा, जो ज्ञान मार्ग है, वो भी बस अध्यात्म में स्वर्ग नरक इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं। चूँकि इमेजिनेशन, उनका इमेजिनेशन इस तर्क को नहीं मान रहा है, क्योंकि वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, इसलिए इनकार कर दिया। कभी ये जांचने की कोशिश नहीं की कि गॉड का कोई वर्ड, कोई कलाम भी हो सकता है, कोई ग्रंथ भी हो सकता है जो इस बात को बताता हो। तो ये रिसर्च का विषय है। सिर्फ बोल देना इमेजिनेशन से सोच करके ये काफ़ी नहीं है, और ना ही ये कोई दलील है। ये सिर्फ आपका स्टेटमेंट हो सकता है, आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। फिर आपने ये भी बताया कि कश्ती का साधन अपनाते हैं उस पार जाने के लिए। उस पार कौन सा पार है आप बताइए? परलोक नहीं है उस पार, तो कौन सा पार है जो नज़र नहीं आ रहा? फिर उस पार की भी बात कर रहे हैं, साधन भी अपना रहे हैं, मूर्ति को अपना रहे हैं अमूर्त तक पहुंचने के लिए। और साधन के सिलसिले में जब बात निकल आए तो मैं आपको बता दूं कि कश्ती को जो चला रहा है, कश्ती तो खुद से नहीं पार पहुंचा रही है। एक माइंड है, इंसान है वहाँ पे बैठा हुआ, चप्पू चला रहा है, उसको दिशा दे रहा है, उसके बाद उस पार पहुँच रहा है। तो मूर्ति को कौन दिशा दे रहा है? जो इसी यूनिवर्स का एक पार्ट है छोटा सा, उसको भगवान तक दिशा देने वाला कौन है? हम भी तो उसी यूनिवर्स के पार्ट हैं। आखिर हमारे अंदर वो शक्ति क्यों नहीं है जो भगवान की दिशा पता कर सके? और मूर्ति को वो दिशा मालूम है। आखिर ये बातें कहाँ से पता चली आपको? ये तो आपको बताना पड़ेगा। कि ध्रुव राठी ने भक्ति के बारे में बात की और उसके बाद तावीज़ की बात कर दी। ध्रुव राठी को शायद पता नहीं होगा इस्लाम के बारे में कि इस्लाम में किसी भी चीज़ को धार्मिकता का लिबास उस समय तक नहीं पहुंचा सकते जब तक कुरान और हदीस से उसका प्रूफ ना मिले। साफ़ हदीस है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, कि जिसने कोई ऐसा काम किया जिस पर हमारा दीन नहीं था, यानी हमारे दीन में जो नहीं था, ऐसा काम किया, वो काम रद्द है, यानी उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इस्लाम में ट्रेडिशंस की कोई वैल्यू नहीं है। आस्था अपने से इमेजिनेशन करके किसी चीज़ को बना लेना, त्यौहार बना लेना या पूजा बना लेना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं इस्लाम में। इस्लाम में कुरान और हदीस पर आधारित जो काम है वही धार्मिक हैं। ये है इस्लाम का उसूल। इसीलिए कब्र परस्ती नहीं है इस्लाम में, तो वो अधर्म है। इसी तरह तावीज़ भी इस्लाम में नहीं है, तो वो भी अधर्म है। हाँ, दुआ पढ़ने की बात है कि अल्लाह से दुआ मांगे। अब अल्लाह से दुआ मांगने की बात पर भी आचार्य प्रशांत को परेशानी हो गई इससे। अरे भाई, एक पावरफुल हस्ती को जब आप मान रहे हो, वो है, और भक्त उसके सामने हाथ फैला रहा है, चाहे जो भी ज़रूरत हो वो मांग रहा हो, तो फिर इसमें एक परेशानी की क्या बात है? यानी मांगने से भी आप लोगों को वंचित रख रहे हो। मांगना भी नहीं चाहिए इंसान को। एक बात इन्होंने ये कही, आप सुनिए। ठीक है, जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जानवरों को मारना एक गलत चीज़ है। कुछ लोग सिगरेट नहीं पीते, अल्कोहल नहीं पीते, वो भी मैं नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि एक्चुअली में ये प्रूवन है साइंटिफिकली कि ये गलत चीज़ें हैं, हेल्थ के लिए हार्मफुल है। खत्म। आपके अपने भीतर से बात नहीं निकल रही थी कि मांस खाना या डेयरी का इस्तेमाल या पशुओं का शोषण बुरा क्यों है। इनका क्राइटेरिया किसी चीज़ को गलत कहने का यह है कि मुझे लगता है कि ये गलत है। भाई, तो मुझे नहीं लगता गलत है। अपने मन से आपको गलत लग रहा है तो आपका मन वहाँ पे सही हो गया। मेरे मन में वो गलत नहीं लग रहा है तो मेरा मन सही क्यों नहीं हुआ? आपका मन सही हो गया, इसकी गारंटी क्या है? मेरा मन गलत हुआ है, इसका प्रूफ क्या है? तो मुझे लगता है, उसे लगता है, ये कोई प्रमाण नहीं है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। आपको आर्गुमेंट रखना चाहिए। तो अगर सारे लोग शाकाहारी बन जाए, मिसाल के तौर पर प्रशांत जी ने इस पर कई वीडियोस बना रखे हैं, और एक बंदे ने सही सवाल पूछा है कि अगर सारे लोग शाकाहारी हो जाए तो जंगल साफ हो जाएंगे, काटने पड़ेंगे। लेकिन उनका अजीब व गरीब उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जानवरों को खिलाया जाता है गोश्त खाने के लिए।
अरे भाई, जानवरों को सिर्फ गोश्त खाने के लिए थोड़ी खिलाया जाता। वो जानवर अगर ना काटे जाए, अरबों खरबों जानवर काटे जाते हैं, अगर वो जानवर ना काटे जाए तो उनकी संख्या करोड़ों गुना बढ़ जाएगी। और ज़्यादा खाएंगे, जितना है उससे डबल ट्रिपल जो है घास फूस खाएंगे वो। तो जंगल को साफ़ होना ही है। और आप जो सब्ज़ी खा रहे हो, कितने कीटाणुओं को मार कर खा रहे हो, वो भी तो जीव हैं। हमारा एक ख़ास वीडियो है जो हमने बनाई थी, इसको आप देख सकते हैं, और उसमें हवालों के साथ, तथ्यों के साथ हमने बात रखी है कि ये शाकाहारी का कॉन्सेप्ट इंतहाई मूर्खता है। अगर ऐसा हो जाए तो इंसान महंगाई से मर जाएगा और सूखा पड़ जाएगा सारी ज़मीन में, कोई जो है संतुलन बिगड़ जाएगा पूरी पृथ्वी का, अगर ऐसा हो जाए तो। आचार्य प्रशांत जी ने एक बात ये भी कही, जन्नत जहन्नम के लिए काम करना ये सब स्वार्थ है, आदमी का स्वार्थ है, खुदगर्जी है, सेल्फिशनेस है। मुक्ति पाने के लिए इंसान को काम करना चाहिए। तो उल्टा उनसे मेरा यही सवाल है, मतलब एक ही जुमले में वो उनकी फ़िलॉसफ़ी चित हो जा रही है। मेरा सवाल है कि मुक्ति पाना ये स्वार्थ नहीं है? क्यों मुक्ति पाना चाहते हैं आप क्यों मुक्ति पाना चाहते हैं? ये भी तो स्वार्थ है। मुक्ति मतलब निजात पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं। आपने ये भी बताया कि ये पृथ्वी जो है दुखों से भरी हुई है, तो सुख पाना है तो मुक्ति पाना चाहिए। तो ये स्वार्थ नहीं हुआ? ये तो स्वार्थ हुआ। और उसके बाद सुख के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? क्या इंसान बिना किसी खुशी के, बिना किसी जन्नत, बिना किसी हूर और बिना किसी दूध की नहर के, बिना किसी बाग और ऐशो आराम के सुख पा सकता है? तो आप अपने उसूल पर ज़रा गौर करें और उसके बाद फिर किसी विचारधारा पर सवाल उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर आगे देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।